हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मुझे लगता है अपन ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले 51 से। ठीक है। अब 51 में देखिए, ईथर्स फॉर्म डायल्काइल ऑक्सीजन सॉल्ट। अब डायल्काइल ऑक्सीजन सॉल्ट कौन बनाएगा? तो मुझे लग रहा है इसका आंसर जो है वो डाइऑक्सिनियम सॉल्ट कैसे बनता है वो देख लो पहले। ROR। ठीक है। कौन आने वाला है यहाँ पे? H प्लस आएगा। तो H प्लस क्या करेगा बताइए? H प्लस ऑक्सीजन की लोन पेयर से बॉन्ड बना देगा। तो ये बनेगा R। ठीक है, यहाँ OH और ये R यहाँ लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्सीनियम सॉल्ट है। तो कौन बनाएगा? HCl भी बनाएगा, कॉन्सेंट्रेट HI नहीं बनाता है सॉल्ट, है ना। HI क्या करता है? I- गुड न्यूक्लियोफाइल है तो एसेंटो रिएक्शन कराता है। तो आंसर तो ए और सी लग रहे मुझे, पर यहाँ पे उसने जो आंसर दिया वो डी दिया है। ठीक है। तो मुझे तो वही ए और सी करेक्ट लग रहा है, पर और कुछ करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँ। ठीक है। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल गिव्स मेजर प्रोडक्ट। अब एनिसोल का ब्रोमिनेशन करना है, बताइए। एनिसोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेंजीन। ऊपर क्या आ जाएगा बताइए? OCH3। ये एनिसोल है आपके पास, राइट। इसमें क्या डालना है आपको बताइए जल्दी से? ब्रोमिनेशन करना है, Br2। तो पैरा पे लगा देंगे, पैरा से H निकालेंगे, यहाँ से Br, तो HBr निकल जाएगा और पैरा पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो नाम क्या बनेगा? पैरा ब्रोमो एनिसोल। पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल अल्काइल ईथर गिव्स। नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल अल्काइल ईथर। अब वापस वही नाइट्रेशन करना है। किसका नाइट्रेशन करना है बताइए? फिनाइल अल्काइल ईथर। यानी कि रिंग है आपके पास, ऊपर से ऑक्सीजन है और ये आर ग्रुप, मतलब वही एनिसोल फिनिटोल है ना। ये ग्रुप है। तो ये कौन सा होता है बताइए? इसके पास लोन पेयर होती है, तो लोन पेयर बेंजीन को डोनेट करता है। इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस एम। प्लस एम वाले क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा एक्टिंग होते हैं। और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आता है? NO2 प्लस, जो कि ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। तो आंसर बनेगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनाइल अल्काइल ईथर। ठीक है, सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कैसे था कि गिव्स यहाँ पे अलग अलग दिए थे, ऑर्थो नाइट्रो भी दिया था। कौन सा? एक मिनट, ऊपर वाला कौन सा था? हाँ, यहाँ पे अलग अलग दिए थे, तो अपन मेजर, यहाँ पे मेजर भी पूछा था, देखो उसने मेजर पूछा था, इसलिए अपन ने पैरा को टिक कर लिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब डायल्यूट H2SO पर डालना है, मतलब आपको क्या करना है? वाटर ऐड करना है। ठीक है। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन इधर करके देता हूँ। ये आपके पास कौन है? ऑक्सीजन है। ये इस तरह से है। ब्रेक कर दो यहाँ से, एक तरफ H डाल दो, एक तरफ OH डाल दो। तो क्या बनेगा बताइए? एक तरफ OH, दूसरी तरफ भी क्या बनेगा बताइए? इधर भी OH। तो क्या बनेंगे? अल्कोहल बनेंगे। कितने? दो। तो आंसर हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। तो ए ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पे, है ना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following ethers produce methyl alcohol when reacted to cold HBr? अब कोल्ड HBr की रिएक्शन अगर किसके साथ करेंगे अपन? मिथाइल अल्कोहल के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे HOH H2 निकलेगा और Br लगेगा, है ना। CH3Br ऐसा मिलना चाहिए कुछ, है ना। पर इसमें ऑप्शन में कुछ अलग ही ऑप्शन दिए। इसमें मुझे लगता है कुछ डेटा मिसिंग है। ठीक है, तो एक बार वो भी अपन चेक कर लेंगे। जैसे कुछ मिल जाता तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होते, शायद कहीं एक्सेस में अगर लिया होगा तो एक बार देख लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का। क्योंकि यहाँ पे कुछ एक तो मिसिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन होता है इसका आंसर, पर ये कैसे दिया? वहां पे एक्सेस दिया, क्या दिया, कुछ भी अपन मतलब बता नहीं सकते। क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड आर फॉर्म व्हेन ईथर रिएक्ट विद। बताइए। अब 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो आपको क्या करना है? ROR का रिएक्शन अगर आपने किसके साथ किया बताइए? दोनों अल्काइल आयोडाइड चाहिए, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हॉट HI। ठीक है। हॉट HI। तो इसमें O और यहाँ से H2 निकल जाएगा और दोनों तरफ आयोडीन आ जाएगा, तो RI बनेगा। तो आंसर हो जाएगा हॉट HI। ठीक है। कोल्ड HI में क्या बनेगा? एक अल्कोहल बनता है, एक हलाइड बनता है, वो भी आगे आएगा ही, वो अपन वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H10O ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस। अभी तो यही तो है, देखो C4H10O यही है ना। इसका हाइड्रोलिसिस का क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा। अभी तो पढ़े बेटा, है ना। तो 57 का आंसर जो है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल बनाना है तो क्या बने, किससे बनेगा इथाइल अल्कोहल? डी से, डाई इथाइल ईथर, है ना। इथर्स व्हेन रिएक्टेड विद कोल्ड HI। अब बताइए कोल्ड HI के साथ करेगा इथर, तो एक अल्कोहल बनता है, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, जनरल बता रहा हूं पहले, ROR और प्लस में HI, कोल्ड दिया है ना। कोल्ड। तो कोल्ड में क्या होता है? एक यहां से मान लीजिए इतना पोर्शन निकाल दो यहां से, तो ये ROH बनेगा और RI बनेगा। ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मोल्स, 1 मोल ऑफ अल्कोहल एंड 1 मोल ऑफ अल्काइल आयोडाइड। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 59। द रिएक्शन ऑफ CH3O विद कोल्ड HI। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको।
देखिए यहाँ पे आपके पास क्या डाई इथाइल ईथर ने क्या सी अनसिमेट्रिकल दिया है, देखो CH3OCH2CH3, ये अनसिमेट्रिकल है। क्या डालना है इसमें आपको, HI डालना है, ठीक है, ये HI डालना है। अब आपको इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो दो पॉसिबिलिटी है, मिथाइल अल्कोहल बन सकता है, या मिथाइल अल्कोहल बनेगा तो इथाइल आयोडाइड, यानी कि जो H है अगर इसके साथ चला गया तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, और आयोडीन इसके साथ चला गया तो इथाइल आयोडाइड बनेगा, राइट। तो ऐसे आपके पास दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। तो अब उल्टा भी कर सकते हैं ना, ये O मान लीजिए CH3CH2OH बन जाए और CH3I बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है भाई इसमें, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे वो देख लो, एक मिनट। हाँ देखो, अब आपको ट्रिक बताया तो देखो, दो में से कोई भी एक टर्शरी नहीं है, ठीक है। अगर टर्शरी नहीं है तो पाथ समझ जाना SN2 रिएक्शन, और SN2 है तो आपको आयोडीन किस कार्बन पे लगाना है, क्राउडेड मतलब लेस क्राउडेड कार्बन पे लगाना है, ठीक है। कहाँ पे लगाना है, लेस क्राउडेड कार्बन पे। तो ये जो आयोडीन है ये चला जाएगा CH3 के पास, तो आपके पास बनेगा CH3I और CH3CH2OH। कब बनेगा समझ में आया सबको, अगर दो में से कोई भी एक ग्रुप टर्शरी नहीं है, ठीक है, दो में से कोई भी एक ग्रुप टर्शरी नहीं है। अगर टर्शरी नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे बताइए जल्दी से, अगर टर्शरी नहीं है तो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे बताइए अभी अपन, SN SN2 फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर दो में से एक भी टर्शरी रहा तो SN1 फॉलो होगा। तो SN2 में आपको क्या करना है, जिस तरफ कम कार्बन है उस तरफ आप आयोडीन लगाओगे, ठीक है। चलिए, तो कम कार्बन की तरफ आयोडीन, तो CH3 की I बन जाएगा, तो CH3I प्लस C2H5OH B बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HI। अब कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ अभी बता दिया मैंने आपको, ईथर का रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HI हीटिंग करोगे तो दोनों अल्काइल हैलाइड बनेंगे, मतलब इथाइल आयोडाइड बन जाएंगे दोनों। डाइथाइल ईथर रिएक्ट विद कोल्ड HI। अब डाइथाइल ईथर मतलब C2H5O, है ना, C2H5 ऐसे रहेगा। अब बताइए क्या डालना है इसमें, कोल्ड HI। तो सिमेट्रिकल है ना, तो सिमेट्रिकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे चाहिए अपने को आयोडीन, सिमेट्रिकल है तो इसके साथ ये डाल दो ऐसे, और ये बनेगा एक अल्कोहल एक आयोडाइड बनेगा, तो आंसर C हो जाएगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे, ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये Na के ऊपर प्लस है, ये सोडियम फेनोक्साइड है, ये पार्शियल क्या होता है प्लस, ये पार्शियल माइनस। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ से पॉजिटिव पे अटैक करेगा लाइक SN2, ठीक है, और यहाँ से जो Cl है वो निकल जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, रिंग, ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन, कितने कार्बन है देख लीजिए आप, एक दो तीन, है ना, एक दो तीन कार्बन है। तो कितने कार्बन है, एक दो तीन कार्बन, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा बेटा। अब क्या डालना है बताइए, नाइट्रेटिक मिक्सचर डालना है। नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है बताइए जल्दी से, कैसे लिखते हैं अपन इसको, इसको अपन कैसे लिखते हैं बताइए, एरो के ऊपर क्या लिख देते हैं, कॉन्सेंट्रेड H2SO4, और प्लस में क्या लिख दे बताइए, HONO2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने लेना है, दो लेना है। तो एक ऑर्थो पे क्या लगेगा, ऑर्थो से H निकालेंगे, यहाँ से OH, दूसरे वाले इससे क्या पैरा से H, और यहाँ से कितने लेंगे, ये भी दो यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, पैरा पे NO2 आएगा और ऑर्थो पे NO2 आएगा। तो आंसर देख लीजिए, मेजर पूछा है, यानी कि एक एक की आंसर दिया तो मेजर बनाएंगे इसमें। अब बताइए ऑक्सीजन का अपोजिट कौन सा है, पैरा पोजिशन ये है तो ये मेजर रहेगा, तो कौन सा रहेगा इसमें, देखो ये बी, ऑक्सीजन के अपोजिट में NO2 है तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, इस पर मैं बोल रहा था कि आपको, क्योंकि CET का अगले महीने पेपर है, इसलिए मैंने बोला चलो सोच मतलब बना लेते वीडियो, ठीक है। द इथर, अब देखो ये इथर दिया है, व्हेन रिएक्टेड विद कोल्ड HI। अब देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो बेटा, तो इधर आ जाएगा आपके पास आयोडीन, इस तरफ H आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं तोड़ना आपको, कौन सा जिसको A मार्क कर रहा हूँ ये नहीं तोड़ना, क्योंकि बेंजीन में ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो वही वापस कौन सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो बॉन्ड नहीं तोड़ोगे आप। तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट बन जाएगा और आयोडीन यहाँ, तो ये सेकंड बन जाएगा, दो बन जाएंगे इसमें, है ना। तो आंसर क्या आएगा देख लो, मिक्सचर ऑफ 1 and 2 बी हो जाएगा। डायमिथाइल ईथर कैन बी डिकम्पोज बाय। अब डायमिथाइल ईथर को तोड़ना है तो कौन डिकम्पोज करेगा बताइए, HI तोड़ देगा, है ना, रिएक्शन पढ़े अपन HI की, डायमिथाइल ईथर अलग अलग हो जाते हैं HI के प्रेजेंस में। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए, इसको थोड़ा सा एक मिनट जगह कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट। अभी आपके एग्जाम भी है ना, तो मैंने बोला चलो बना लेते वीडियो, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ रही है, और काफी बच्चों को सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी कि सर इसका आंसर ये कैसे आया वो कैसे आया, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आपके पास यहाँ पे, एक मिनट, देखिए क्या बनेगा, अब H निकल जाएगा, Na आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, पहले देखो अल्कोहल में सोडियम मेटल डालोगे तो हमेशा याद रखना क्या लिबरेट होगा वहां से, हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा ऐसे सोडियम इथॉक्साइड।
क्या डालना है बताइए आगे, C2H5 डालना है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बताओ ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर निकले, कौन सी रिएक्शन है, SN2, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और ये प्राइमरी है ना। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे इथाइल, ये ऐसे बनेगा। H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस करना है, तोड़ दो कहीं से भी सिमेट्रिकली है, तो यहाँ पे H डाल दो, इधर OH डाल दो, दोनों क्या बनेंगे बताइए, अल्कोहल बनेंगे, कितने, दो। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फॉलोइंग रिएक्शन इज द टाइप, किस टाइप का रिएक्शन है, देखो कोल्ड में कर रहे हैं, ROR और HBr का रिएक्शन है। आर, इफ R इज टर्शरी अल्काइल ग्रुप देन एंड R इज प्राइमरी अल्काइल देन, अब R टर्शरी ग्रुप है तो क्या होगा देख लेते हैं। SN1 इन टर्शरी, अभी बताया मैंने आपको कि दो में से कोई भी एक टर्शरी होगा तो ऑलवेज पाथ SN1 होगा। SN1 होगा तो लिविंग ग्रुप चला जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा और आयोडीन लग जाएगा। जब पाथ SN1 होना तो आयोडीन कहाँ पे जोड़ना है आपको, जिस तरफ ज्यादा कार्बन है, ठीक है, ये याद रखना। देखो दो में से अगर आपके पास मान लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ बताया तो ROR है, ठीक है, इनमें दो में से कोई एक टर्शरी है मान लीजिए, तो क्या होगा टर्शरी है तो आपको याद रखना है कि दो में से एक टर्शरी है तो SN1 फॉलो करना है। और SN1 में जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लिख दूं, सी, यहाँ पे सी और यहाँ सी और ये OC है, देखो ये टर्शरी वाला ग्रुप है, तो इसको आप आयोडीन दोगे। तो यानी कि दो में से कोई भी एक ग्रुप टर्शरी होगा डायरेक्टली ऑक्सीजन को कनेक्टेड वाला, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो ज्यादा कार्बन है उसको आपको आयोडीन देना है, ठीक है। अगर कोई भी टर्शरी नहीं रहा तो SN2 फॉलो होगा, और SN2 में क्या करेंगे अपन, जिस तरफ कम कार्बन है उसको आयोडीन दे देंगे, ठीक है, इस तरह से आप याद रखो। अब आप थ्योरी तो आप अपने पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी क्लास में, है ना। चलिए, कहीं भी आपने क्लास लगा तो वहाँ थ्योरी, बहुत थ्योरी तो अपन पढ़ते ही है सभी लोग। चलिए पहला करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है पहला। सेकंड, SN2 यहाँ लिख लेता, कहाँ पे गया भाई, हाँ, तो यहाँ देख लो ये वाला SN2 विद प्राइमरी, बिल्कुल सही बात है, ए भी करेक्ट है, बी भी, तो बोथ ऑफ द अबव टाइप्स करेक्ट है, ठीक है, दोनों सही है। 67, एनिसोल एंड रिएक्टेड विद कोल्ड HI, अब बताइए एनिसोल का फॉर्मूला क्या है, बोलो बेटा, PHOCH, एनिसोल। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे, वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसकी लोन पे रेजोनेंस में है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, इधर H, इधर क्या ब्रेक लगा दोगे, आयोडीन, तो क्या बनेगा, फेनॉल प्लस मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, फेनॉल प्लस मिथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल आयोडाइड है ना, फेनॉल प्लस आयोडोमिथेन, तो आंसर हो जाएगा डी। रिएक्शन ऑफ CH3O CH2 इज मैक्सिमम विद HI, क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना जल्दी ऑक्सोनियम बनेगा, उतनी जल्दी I- अटैक करेगा, ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन होगी, HI स्ट्रॉन्गर एसिड। इथाइल फिनाइल ईथर व्हेन रिएक्टेड विद कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HBr, सॉरी, देखिए इथाइल फिनाइल ईथर, अब रिंग है आपके पास, ऊपर बताइए कौन है, OCC, ये इथाइल है, ये फिनाइल है, क्या करना है बताइए, HBr डालना है, तो यहां से तोड़ दीजिए, इधर क्या डालेंगे बेटा वापस बताइए, इस तरफ H, इस तरफ Br, राइट। आपको ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, तो C के Br लग जाएगा और बेंजीन पे OH, तो आंसर आ जाएगा फेनॉल और ब्रोमो इथेन, डी बन जाएगा, राइट। HI क्लीवेज इसी तरह, अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे बताइए वापस, देखो यहाँ पे पाथ कौन सा है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन है तो SN1 होगा, देखो यहाँ अगर प्लस आता है तो रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो ये SN1 से जाएगा, ठीक, SN1 से। तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा, अगर आपने यहाँ से तोड़ दिए, ठीक है, यहाँ से तोड़ दिए, तो स्टेबल कार्बोकेटायन तो इधर देंगे बेटा H, इधर की तरफ I दे देंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, जिस तरफ स्टेबल कार्बोकेटायन है उस तरफ अपन आयोडीन देते हैं, मतलब ज्यादा क्राउडिंग वाले को, ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए तो क्या बनेगा आपके पास, बेंजीन CH2I बनेगा, बेंजीन CH2I बनेगा, और ओ CH3OH बनेगा, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिसोल ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 इन CS2, बताइए क्या बनता है, एनिसोल की अगर Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे, दो बनते हैं बेटा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बन जाता है ना, ऑर्थो से H निकलेगा, पैरा से H निकल जाएगा, बहुत इजी रिएक्शन है ये, ठीक है, आपके स्टेट बोर्ड की बुक में दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लियर बाय HI, अब कौन सा नहीं टूटेगा बताइए, तो आंसर हो जाएगा बेटा डी, देख के ही समझ में आता है, बोलो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बेंजीन है, कौन सा, डी ऑप्शन में देखो, यहाँ डबल सिंगल डबल, इधर कौन है, बेंजीन है, अब यहाँ बताइए कौन है, डबल सिंगल, ये डबल ऐसे है, तो बताइए क्या इसकी लोन पे दोनों तरफ रेजोनेंस में जा रही है, डबल सिंगल लोन पे, डबल सिंगल, तो यानी कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों तरफ से, तो अगर आपने इसमें HI डाल दिया बेटा तो नो रिएक्शन, क्योंकि दोनों तरफ रेजोनेंस, देखो जब भी कोई एटम की लोन पर अगर रेजोनेंस में जा रही है
तो उस एटम को निकालना नहीं है, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। ये कहाँ का अप्लाई नहीं होगा, जब आप रिएक्शन मेटल के साथ करोगे, क्लोरोबेंजीन के मेटल के साथ करोगे तो रिएक्शन होती है, यानी कि सीएल निकल जाता है, वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का पॉइंट नहीं आता। इसके बाद एलिमिनेशन एडिशन में भी ये पॉइंट नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बाकी थे क्या यार अपने, एक मिनट, कौन से क्वेश्चन, हाँ 72 हो गया ना अपना, हाँ 73 देख लीजिए। विच इज मोस्ट स्टेबल आयन, बताइए कौन सा स्टेबल है इसमें से, ऑब्वियसली बी। कितने अल्फा एच है बताइए, CH3। ऊपर क्या रहेगा बेटा, CH3, नीचे रहेगा CH3 और यहाँ प्लस। कितने प्लस आए हैं, 3, और अल्फा एच भी 9 है, तो बी इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, या मोर स्टेबल आयन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कौन सी पॉसिबल नहीं, अभी बता दिया मैंने आपको, कौन सी पॉसिबल नहीं बताइए फटाफट। तो इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो देख लेते हैं अपन। देखो Na का रिएक्शन इथर के साथ, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें नो रिएक्शन। इसमें तो आपको पता है मॉइस्ट Ag2 मतलब AgOH, एक्स निकल के OH आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालेंगे तो इथीन बनेगा, देखो 413 रहा तो इथर बनेगा, और 453 रहा तो, अब 453 अगर रहता है तो आपको इथीन बनाना है, और अल्कोहलिक KOH में तो एलिमिनेशन ही करेंगे, तो आंसर ए हो जाएगा। मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग। अब बताइए मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल ये आपके पास रिंग है, ऊपर बताइए OCH, ये आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे बताइए, क्या आंसर रहेगा इसका, फेनोलेट आयन। फेनोलेट आयन मतलब क्या होगा बताइए, ये ऐसे हो जाएगा, PHO-, ये Na+, ये फेनोलेट आयन है। किसके साथ रिएक्शन कर देंगे बेटा, इसकी मिथाइल आयोडाइड के साथ कर देंगे, तो बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से आयोडीन निकलेगा, SN2 रिएक्शन, तो ये बनेगा PHOCH3, एनिसोल मतलब मिथाइल फिनाइल ईथर, तो आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अब देखो, अब इसमें आपको दिमाग लगाना, वापस बताइए कोई टर्शरी है, देखो इस कार्बन को 2 कार्बन लगे तो ये सेकेंडरी है, टर्शरी नहीं है कोई, तो टर्शरी नहीं है, तो बताइए फटाफट कौन सा रूल फॉलो करोगे, मैकेनिज्म SN2, और SN2 में क्या करना है, जिस तरफ कम कार्बन है उस तरफ आप आयोडीन देखोगे, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो CH3 और O, 1 2 3 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, पर बीच वाले कार्बन को OH आएगा बेटा, है ना, बीच वाले कार्बन को आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन देख लीजिए, CH3 और बीच वाले कार्बन को लगेगा कि चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, CH3 और बीच वाले कार्बन पे OH, तो आंसर बी हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम इथेनॉल इज बेस ऑन, बताइए ईथर का इथेनॉल से बनना कैसे बनाते हैं, बताइए ईथर से क्या करते हो आप, C2H5OH, यहाँ पे क्या लिखते हो बताइए, C2H5OH, क्या डालना है बोले बेटा इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर बताओ 413 केल्विन, और क्या बनेगा बताओ, C2H5OC2H5, ये ऐसे बने, ठीक है। डाईथाइल ईथर, यानी कि कैसे बन रहा है, डिहाइड्रेशन से, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 78 देखिए, अब वापस वही कॉन्सेप्ट है ना, अब सॉरी यहाँ पे हीटिंग दिया है, अब वापस क्या करेंगे, कोल्ड वाला नहीं, अब हीटिंग वाला है, तो हीटिंग वाले में कितने लेंगे, हमेशा 2 लेंगे, तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ तो अच्छे समझेगा। तो बताइए ये ऑक्सीजन, और यहाँ से H और यहाँ से H2 निकाल दीजिए, और दोनों तरफ आयोडीन लगा दीजिए, तो कितने कार्बन है, 1 2 3, चौथा कार्बन है, तो 1 2 3, चौथे कार्बन को क्या आएगा बताइए, एक तरफ जल्दी से आयोडाइड आएगा, दोनों ऑप्शन आयोडाइड वाले चाहिए भाई, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, अल्कोहल तो हो ही नहीं सकते, हॉट HI में अल्काइल हैलाइड बनते हैं दोनों बेटा, तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, सी। कंपाउंड रिएक्टिंग विद CH3Cl गिव्स बी रिएक्ट विद dilute H2SO4 गिव्स इथाइल अल्कोहल, ओके। कंपाउंड ए रिएक्ट विद CH3Cl, ठीक है, CH3Cl के साथ रिएक्ट हो रहा है, गिव्स बी रिएक्ट विद dilute H2SO4 गिव्स इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। अब इथाइल और मिथाइल दोनों बन रहे हैं, तो ये CH3 है ना, तो इथाइल मिथाइल ये तो मिथाइल इसमें से आ ही जाएगा, तो इथाइल वाला कौन सा है बताइए, इथाइल वाला कौन सा एग्जांपल है, डी, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो इथाइल आ जाएगा, इथाइल मिथाइल इधर बन जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल, तो बताइए टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल इधर इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन होगा टर्शरी के साथ, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ टर्शरी ग्रुप है और यहाँ भी है, क्योंकि देखो हमेशा याद रखो 2 डिग्री और 3 डिग्री RX है, और इसमें आपने क्या डाल दिया, RONA डाल दिया, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो इसमें हमेशा याद रखना बेटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है, कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ही सर्दी वगैरह हुई है ना, तबियत तो खराब है, अब क्या करते हैं, बना लेते बोले एक वीडियो, चलिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन हीटेड विद HI, ठीक है, कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन हीटेड विद HI गिव्स 2 मोल्स ऑफ डिफरेंट। अब क्या करना है, HI के साथ हीटिंग के 2 डिफरेंट बनने चाहिए, अब 2 डिफरेंट कब बनेंगे, जब अलग अलग होंगे, तो सी हो जाएगा, मिथाइल और इथाइल तो डिफरेंट मिल जाएंगे, राइट। तो
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आर ओ आर एच आई कोल्ड लिखा है, ठीक है। तो क्या पूछा है, इफ आर कंटेन, आर के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है एटम्स, देन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन आर डैश, आर डैश में कितने कार्बन है। देखो यहाँ पे ना, आर डैश की तरफ कौन गया, आयोडीन गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं अपन कि SN2 टाइप का रिएक्शन होगा। तो अगर आर में 3 कार्बन है तो ऑब्वियसली उससे कम कार्बन ही होनी चाहिए। तो कम कार्बन आर से तो 2 ही कार्बन है ना, मतलब 3 कार्बन से कम 2 ही कार्बन आ जाएगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा मान के चल रहे कि अपन ये SN2 टाइप का रिएक्शन होगा, इसलिए इसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO 413। अब आपको पता है 413 अल्कोहल पे हिटिंग करेंगे 413, तो क्या बनता है बताइए, सी डाई इथाइल ईथर बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, सॉरी डाई इथाइल अल्कोहल, डाई इथाइल है ना, आंसर ए हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। फिनिटोल रिएक्टिंग विद कोल्ड HI, फिनिटोल का फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए, बेंजीन, ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, ऊपर OCH2CH3, ये ऐसे फिनिटोल है, ठीक है। अब फिनिटोल की रिएक्शन किसके साथ की, कोल्ड HI के साथ। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ना आपको पता है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन के पास क्या होती है, लोन पेयर। तो ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होती है। तो उसमें क्या आता है बोलिए बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो आपको ये बॉन्ड नहीं तोड़ना, ठीक है, आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे। तो O को क्या दोगे, H, और एक तरफ आयोडीन। तो आपको आपके पास क्या बनेगा, फेनॉल प्लस इथाइल आयोडाइड, फेनॉल प्लस इथाइल आयोडाइड। तो फेनॉल प्लस इथाइल आयोडाइड वाला ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, ठीक है। फेनॉल प्लस इथाइल, CH3OCH3, अब देख लीजिए क्या दिया है, CH3O, आगे क्या दिया है, C, इधर भी आपके पास CH3 है, इधर भी CH3 है, और इधर भी CH3 है, ठीक है। अब क्या डालने के लिए बोला है देखिए, हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस में तोड़ दीजिए बॉन्ड, एक तरफ H एक तरफ OH, राइट। तो ये बन जाएगा CH3OH, प्लस में क्या आ जाएगा बताइए, CH3, ऊपर आ जाएगा CH3, और नीचे क्या आ जाएगा, CH3, और सामने आ जाएगा OH, ठीक है। ये आपके पास बनेगा। अब क्या बोला है, दिस रिएक्ट विथ कोल्ड HI के साथ रिएक्शन करा दीजिए इसकी। तो क्या निकल जाएगा बताइए, यहाँ से वाटर निकलेगा, आयोडीन लग जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका HI लग जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, वापस यहाँ से वाटर निकलेगा और आयोडीन लगेगा। तो दोनों अल्काइल हेड बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अल्काइल हेड बनेंगे आपके पास। तो यहाँ पे देख लो, दोनों अल्काइल हेड का कौन सा ऑप्शन है, दोनों वाला, तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे प्रिफर्ड फॉर विलियमसन सिंथेसिस, आपको ये प्रिपेयर करना है ना। तो क्या यूज करेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं, ये टर्शरी है ना, ये टर्शरी है, तो विलियमसन सिंथेसिस में टर्शरी पॉसिबल नहीं, टर्शरी मतलब विलियमसन सिंथेसिस क्या, SN2 रिएक्शन है, और SN2 टर्शरी में नहीं होती है ना। अब आप बताइए, ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी है, तो ये O- यहाँ पे अटैक करेगा, बन जाएगा, ऊपर वाला बिल्कुल बनेगा। और ये भी O- कहाँ पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो यानी कि आंसर हो जाएगा BNC, मतलब डी, बोथ BNC। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब वापस ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे क्या बताइए, नहीं, आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, इधर क्या दोगे, H, इधर की तरफ I दे दोगे, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट है देखो, यहाँ पे आपके पास सीधा OH लगाना, बेंजीन को OH चाहिए, है ना। बेंजीन को OH वाला एक ही ऑप्शन है ना, कौन सा, डी। डी करेक्ट है क्या, एक बार चेक कर लेते बराबर क्वेश्चन। HI डालना है आपको, है ना। तो HI डालना है, तो एक तरफ क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक तरफ क्या बनेगा बेटा, फेनॉल बनेगा, है ना, ये ऐसे फेनॉल बनेगा। और दूसरी तरफ क्या बनेगा वो देख लो, बेंजीन, कितने कार्बन है बताइए इसके अंदर, एक दो, एक दो, और यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिए इसमें। तो इसमें इसके बाद यहाँ देख लेते हैं अपन, अच्छा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन आप लिख लीजिए, ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका। क्योंकि यहाँ पे भी OH है, देखो यहाँ पे, एक मिनट देखिए, यहाँ पे भी क्या है, OH है, और यहाँ पे भी OH है। तो दोनों जगह नहीं, यहाँ पे आयोडीन चाहिए था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, C4H10O, क्या होगा बताइए, सिंपल डाई इथाइल ईथर होगा, है ना।
एच आई हॉट बोला है, तो दोनों अल्काइल आयोडाइड बनते हैं हॉट में, आपको पता है। तो R1 I R2I ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मतलब आपको आयोडीन हटा के क्या लगाना है, OH लगाना है। ठीक है। ए एंड बी रिस्पेक्ट द कंपाउंड ए एंड बी गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। अब हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा हेलोफॉर्म टेस्ट। मैं आपको बताया था हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है और कौन नहीं देता है, ठीक है। देख लेते हैं अपन, एक मिनट। देखो, अब ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, एक मिनट। देखो क्या आंसर बनेगा इसका, द कंपाउंड ए एंड बी हेलोफॉर्म टेस्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो बेसिक बेसिक है, CH3 CH2 OH, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, CH3 CH, यहाँ पे OH होना चाहिए, इस टाइप का ग्रुप होना चाहिए, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। इसके बाद आप याद रखोगे CH3 C डबल बॉन्ड हो, इस तरह के अगर आपको ग्रुप दिखते हैं, एक्चुअली बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो CET के लिए आप ये दो तीन याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए। अब इनमें से कौन सा अल्कोहल बनेगा बताइए, C4H। C4 क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट। C4 क्या आपके पास, H10O। अब दो ही पॉसिबिलिटी C4H10 की, CCOCC, ये एक तो ऐसे बनेगा, या COCC ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल या प्रोपाइल अल्कोहल, तो दोनों भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, ठीक है। इथाइल अल्कोहल ही हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आपके पास आंसर बी हो जाएगा। बी का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा और वो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। ईथर्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस विथ, अब बताओ BF3 लुईस एसिड है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये भी वैसी ही है। तो ऑल ऑफ दिस सारे के सारे क्या करते हैं, इथर लुईस एसिड इनके साथ बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ईथर्स एंड हाइड्रोलिसिस गिव्स, बताइए क्या मिलता है, सिंपल क्वेश्चन, अल्कोहल। व्हेन इथाइल आइसोप्रोपाइल रिएक्टेड विद HI, इथाइल एक दो, इथाइल और बाद में क्या दिया आइसोप्रोपाइल, तो एक दो तीन, ये ऐसे आइसोप्रोपाइल, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब क्या बोला है, कोल्ड HI, तो मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि किस तरफ कार्बन कम है, इस तरफ कार्बन कम है। पहले देख लीजिए दो में से कोई टर्शरी है क्या, तो कोई टर्शरी नहीं है। टर्शरी नहीं है तो आप क्या करोगे, जिस तरफ कम कार्बन है उस तरफ आपको आयोडीन लगाना है, पाथ SN2 मान के चलना है। तो इसको दोगे आप आयोडीन और इस वाले को दोगे H, तो ये बनेगा अल्कोहल, ठीक है, यानी कि प्रोपेंटुऑल, और ये इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो इथाइल आयोडाइड वाला ऑप्शन एक है, और इसमें प्रोपेंटुऑल बना है, बराबर है, इसमें दोनों आयोडीन है, अल्कोहल नहीं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सॉरी, some statement are given below about ethers with strong acid form oxonium salt, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मिक्सचर ऑफ डाइथल ईथर एंड इथेनॉल इज कॉल्ड एज नाइट्रेट, ये भी सही है। टर्शरी ब्यूटाइल हलाइड एंड सोडियम इथॉक्साइड गिव्स इथाइल टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल हलाइड दिया। अब इसके पहले मैं बता चुका आपको कि टर्शरी वाला क्या देता है, एलिमिनेशन देता है ना, सोडियम इथॉक्साइड के साथ। तो क्या पूछा था आपको, फॉल्स पूछे थे, तो थर्ड फॉल्स हो गया। दीज आर एसिड, तो ये भी गलत है, तो 3 4 गलत है, ठीक है। तो आंसर 3 4 होगा, सी बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इथर्स, ये ऊपर वाला जो है मिक्सचर ऑफ डाइथल ईथर एंड इथेनॉल इज कॉल्ड एज नाइट्रेट, वो आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। जो चीजें आपको नहीं लगती है, जो पता नहीं है, वो याद रखिए। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इथर्स विल गिव टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, विच ऑन एसिड हाइड्रो सक्सेसिव मेंबर, यानी कि अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि दो मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो अब बताइए कौन सा आ जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, है ना। अब अगर आपने इथाइल मिथाइल ईथर ले लिया, ठीक है, और इसका क्या करा लिया, मान लीजिए हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करना है आपको, तो COCC। अब हाइड्रोलिसिस कर दो तो यहाँ पे मान लीजिए एक तरफ H एक तरफ OH, तो ये बना इथाइल अल्कोहल, ये बना मिथाइल अल्कोहल, तो हो गए एक दूसरे के होमोलोगस, है ना। होमोलोगस मतलब जिनमें मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होना चाहिए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। चलिए नेक्स्ट, एक्शन ऑफ ईथर। अब HI स्ट्रॉन्गर एसिड, HBr, बिल्कुल सही बात है। HI की क्या साइज बड़ा है, आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बड़ी है ना।
तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो जल्दी H प्लस आयन देगा। जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना ऑक्सीजन आयन भी बनाएगा। आई माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर ऑल ऑफ दिस। Br माइनस Cl माइनस में आई माइनस इज गुड न्यूक्लियोफाइल, साइज बड़ा है, ठीक है, उसकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए आसानी से ओवरलैप करता है। फाइंड आउट प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। अब क्या है बताइए, इस प्रोसेस का नाम क्या, हाइड्रोलिसिस है ना, ईथर का हाइड्रोलिसिस है ये, अल्कोहल बनाते हैं उससे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन केस ऑफ इथॉक्सी इथेन। अब ये क्या इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो देखना है, ठीक है। इथॉक्सी इथेन बोला है, तो इट इज सिंपल इथर, बिल्कुल सही बात है। इट इज रिएक्ट विद Na, गलत है। देखो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होता क्योंकि इसके पास जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को अटैच नहीं है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कार्बन को अटैच है, इसीलिए सी नहीं होगा। इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है। मतलब जो इथर्स होते हैं वो अल्कोहल, जैसे अल्कोहल है, फेनॉल है, उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं। बट इथर्स के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। इट इज एनेस्थेटिक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ईथर डज नॉट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट होगा अभी पढ़े, सोडियम मेटल, आंसर ये हो जाएगा। आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड ब्यूटाइल ईथर में रिएक्टेड विद कोल्ड एच है। आइसोब्यूटाइल तो एक दो, ये ऑक्सीजन, ये आइसोब्यूटाइल हो गया, एक दो तीन चार, ये आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल ईथर हो गया, ठीक है। एन ब्यूटाइल, तो एन ब्यूटाइल बना दिया मैंने। अब कॉन्सेंट्रेट एच है, पाथ पहचानिए, कोई कार्बन ऑक्सीजन को जो अटैच हो, कोई टर्शरी है नहीं है, ये बीच वाला टर्शरी है, पर ऑक्सीजन को अटैच वाला टर्शरी है तो नहीं है, तो इसका मतलब पाथ SN2 होगा। तो जिस तरफ यहाँ पे देखिए, यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है। आपको पता है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्राउडिंग के ऊपर, मतलब ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होता है, आपने पढ़े SN2 में कि बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है, तो ऑलरेडी ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट है, ठीक है, पेंटावैलेंट है, तो ऑलरेडी क्राउडिंग ज्यादा है, अगर उसमें ब्रांचेस बढ़ती है तो क्राउडिंग बढ़ेगा, क्राउडिंग बढ़ेगा तो रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इस तरफ क्राउडिंग कम है, तो इस वाले को क्या लगाओगे आप, आयोडीन लगाओगे, इस तरफ H लगाओगे, इस तरफ आयोडीन, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या आ जाएगा, चार कार्बन के साथ आयोडीन, तो ये ऑप्शन है, ये भी है, ठीक है। और बचा हुआ CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, CH2, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ CH3O CH3CH2 विद हॉट एक्सेस ऑफ HR, हॉट है तो हॉट में तो बहुत सिंपल तरीका होता है, दो HI यूज कर लीजिए, तो क्या निकलेगा यहाँ से, ऑक्सीजन, और यहाँ से HI दो बार लिख लीजिए, है ना। चलिए तो क्या निकलेगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा, दोनों तरफ आयोडीन लगाना है ना, दोनों तरफ, तो दोनों तरफ आयोडीन वाला ऑप्शन डी है, देखो, है ना। तो हॉट में बहुत सिंपल है, दोनों तरफ आयोडाइड बनाना है। द क्लीवेज ऑफ एन इथाइल मिथाइल ईथर विथ कोल्ड हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। इथाइल मिथाइल, अब आपको सिंपल लग रहा है, मिथाइल में कम कार्बन है, राइट, तो कोई टर्शरी ग्रुप नहीं है तो SN2 होगा। अगर SN2 होगा तो मिथाइल को क्या देंगे, आयोडीन दे देंगे, ठीक है। द मॉलिक्यूल ईच ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड वाटर, मॉलिक्यूल ईच ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ ईच इथेनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, तो ये सही आंसर है सी, मिथाइल आयोडाइड। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ इस तरफ, क्या दिया है, COCC दिया है, ठीक है, तीन दिया आपके पास कार्बन ऐसे। अब क्या करना है इसमें आपको, इसमें आपको क्या करना है, सी क्या करना है, देखिए HI डालना है, कोल्ड HI है ना, तो इसमें डाल दीजिए कोल्ड HI। जैसे आप इसमें HI डाल दोगे तो बताइए, इस तरफ ज्यादा कार्बन, इस तरफ कार्बन कम है, कोई टर्शरी नहीं है, तो आयोडीन कम कार्बन के पास चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, देखो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको पता है एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अ मॉलिक्यूल ईच ऑफ इथेनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, ऐसा आपका आंसर होगा, ठीक है। कोल्ड है तो कोल्ड में वाटर बाहर नहीं निकलता, हॉट में वाटर बाहर निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एट रूम टेम्परेचर, कौन सी गैस है रूम टेम्परेचर पे। अब देखो कौन सी गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, इसका जो आंसर है वो दोनों रहेगा, डाइमिथाइल ईथर और उसके बाद फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, तो बोथ A एंड B। एक बार मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है, अगर कुछ आगे पीछे रहा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, ये तो आप वैसे भी याद करने वाला ही पॉइंट है ये, ठीक है।
हाँ, इसके पीछे रीजन भी होते हैं, वो भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों गैस में रहता है वो। सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो अबाउट ईथर्स। ईथर्स आर लुईस बेसिस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर ओ आर है तो क्या प्रेजेंट होता है इसके पास, ऑक्सीजन, तो लुईस बेस है, लोन पर दे सकते हैं। देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही बात, ये तो हर जगह अप्लीकेबल है ये पॉइंट। ऑल द वोलेटाइल लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, ऑल आर वोलेटाइल लिक्विड्स एट रूम, ये गलत है। सारे के सारे वोलेटाइल लिक्विड्स कैसे होंगे रूम टेम्परेचर पे, है ना, सारे के सारे। मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा उस वैसे वैसे वेंडर वाल फोर्स बढ़ेगा, तो उसका वोलेटाइल नेचर कम होते जाएगा। विथ वाटर डायमिथाइल ईथर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो थर्ड और फोर्थ गलत है भाई, तो आंसर 1 2 होना चाहिए। क्या बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट बोला है, 3 4 वाला बी आंसर हो जाएगा। ईथर्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू प्रोडक्ट, ईथर्स हाइड्रोलिसिस टू प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या है बताइए। एक मिनट यार, ये डॉट बहुत ही छोटा हो जाएगा है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। हाँ, देखिए, अब ईथर क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस करना है, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिटिक एसिड, मतलब 2 कार्बन होंगे एसिडिक एसिड में। व्हाइल अदर ऑक्सीडेशन एसीटोन, एसीटोन मतलब 3 कार्बन होना चाहिए, तो 5 कार्बन का ईथर होना चाहिए आपके पास, है ना। और वो एसीटोन है, एसीटोन मतलब स्ट्रेट चेन में आने चाहिए तीनों कार्बन, तो एसीटोन और एक तरफ इथाइल, है ना, एसिडिक एसिड, तो आंसर होगा इथाइल एन प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। ठीक है। पर अब देखो, इसमें अगर आप इस तरह सोचोगे तो अब क्या प्रॉब्लम आएगा, देखो इसमें दो दिए, इथाइल आइसोप्रोपाइल भी है, तो दोनों बताया था। देखो अगर आपने इस तरह से किया, सी सी ऑक्सीजन, सी सी सी, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दोगे मान लीजिए, तो हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो तो इधर एच आ जाएगा, इधर ओ एच आ जाएगा, तो इसमें अल्कोहल ही बनेगा प्राइमरी, है ना, इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना, आइसोप्रोपाइल चाहिए, सी सी ओ, सी और यहाँ सी नीचे भी सी, तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, इधर एच इधर ओ एच डाल दीजिए एक तरफ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मतलब ब्रेक करते समय भी आपको ध्यान रखना है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का, तो इस तरफ ओ एच आएगा, इस तरफ एच आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट चेक करने दो मुझे। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो अबाउट डाइथल ईथर, डाइथल ईथर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स लोअर देन 1 ब्यूटेनॉल। अब बताइए, डाइथर बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं, 1 ब्यूटेनॉल मतलब अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इट इज यूज एज एनेस्थेटिक, बिल्कुल सही बात है ये। विथ डाइल्यूट एस्टर गिव्स टू होमोलोगस, बिल्कुल सही बात है, पर डाइथाइल ईथर का नहीं बनेगा क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल है। विथ कोल्ड एच आई गिव्स आयोडो इथेन, गलत बात है, कोल्ड के साथ नहीं, हॉट के साथ दोनों आयोडो इथेन बनेंगे, ठीक है। तो सही कौन सा है आपके पास, अमोंग अबव करेक्ट स्टेटमेंट, इट बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन, ए करेक्ट और फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर बी हो जाएगा। डाइथल ईथर कैन बी डिकम्पोज बाय हीटिंग विथ, बताइए किसी का डिकम्पोज हो जाएंगे, एच आई के प्रेजेंस में टूट जाते हैं ना, अभी अपन रिएक्शन कर रहे बार बार उसी का। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मिथाइल अल्कोहल विथ कोल्ड एचबीआर, मिथाइल अल्कोहल चाहिए, तो देखो मिथाइल अल्कोहल मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप आयोडीन किसको देना पड़ेगा, ज्यादा कार्बन वाले को, राइट। अब ज्यादा कार्बन वाले को आयोडीन कब दोगे आप, जब टर्शरी होगा, और टर्शरी होगा तो पाथ SN1 होगा, तो देखो यहाँ टर्शरी लगा है कार्बन को डायरेक्ट, है ना, तो इसमें पाथ हो जाएगा SN1। अगर SN1 है तो फिर यहाँ पे H+ आएगा, OH के ऊपर अटैक करेगा, एज अ वाटर मतलब एज अ मिथेनॉल गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑन हीटिंग डाइथाइल ईथर विद कॉन्सेंट्रेटेड HI 2 मोल्स, क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग बोला है, मतलब हॉट HI बोल रहा है। डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर मतलब इथाइल आयोडाइड बन जाएंगे दोनों। PCl5, ऑक्सीजन और यहाँ से हटा दीजिए ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl है, Cl, कितने Cl है यहाँ पे, 5 है, 5 में से POCl3 हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, दोनों ये बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए, मैं इधर बताया तो आपको, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये ऐसे, क्या डालना है बताइए, PCl5, तो क्या निकालना, ऑक्सीजन के साथ POCl3 निकाल दीजिए, POCl3, तो ये आ जाएगा Cl प्लस में ये आ जाएगा Cl, ये ऐसे बनेगा, तो आंसर ए हो जाएगा। कंसिडर द रिएक्शन, ए, CH3OA ने हीटिंग किया है, बी बना, कोल्ड HI डाला है, तो C2H5OH और CH3I बना है, ठीक है। मतलब कोल्ड HI में अब आपके पास बी क्या होना चाहिए, ईथर होना चाहिए, राइट।
तभी अल्कोहल और आयोडाइड बनेगा। अब ईथर में आप कॉमन सेंस सोचो, कितने कार्बन है यहाँ, दो और एक, तीन है। तो इसमें भी तीन कार्बन का ईथर होना चाहिए इस तरह से, राइट। तो अगर मिथेनॉल से एक कार्बन आएगा, दो कार्बन किससे आएंगे, इथाइल से आ जाएंगे। तो ये बनेगा CH3CH2Cl, ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब वही वापस आयोडीन किसको देना है, कम कार्बन को, तो CH3 का आई बन जाएगा। CH3 आई वाला ऑप्शन दो है आपके पास, और एक अल्कोहल बने, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। द आईपीएसी नेम ऑफ इथाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल। ठीक है, आईपीएसी नेम पूछा है। तो एक, दो ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो ये आईपीएसी नेम क्या बनेगा, 1 2 3, इसका नाम बनेगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3, 2 इथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम बनेगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, तो आंसर ए हो जाएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको पता है ये नाइट्रेटिक मिक्सचर है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है NO2 प्लस, है ना। आप ऐसे समझो, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे कौन लगा है, OET, ईटी मतलब इथाइल। क्या लिखेंगे अपन बताइए इसमें, HONO2 लिखते हैं अपन। और एरो के ऊपर बताइए कौन है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, राइट, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। तो यहाँ पे बताइए अब क्या बनेगा, बताइए जल्दी से। ऑर्थो से H निकलेगा, पैरा से H निकलेगा। तो पैरा से H और यहाँ से H2 निकल जाएगा, और यहाँ NO2 आएगा। मेजर प्रोडक्ट पैरा ही बनेगा, है ना, मेजर प्रोडक्ट पैरा ही बनेगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। फोर अल्कोक्सी अल्काइल बेंजीन इज ऑप्टेन, फोर अल्कोक्सी अल्काइल बेंजीन। तो पहले तो अल्काइल बेंजीन क्या होता है, देखिए ये अल्काइल बेंजीन है, ठीक है, CH3 ऊपर। फोर अल्कोक्सी मतलब ऊपर रहेगा OCH3, या नीचे ऐसे लगाते थे, तो ये बना फोर अल्कोक्सी अल्काइल बेंजीन। किससे बनेगा बताइए ये, तो इसका आंसर होगा फेडेल क्राफ्ट से। ठीक है, ये फेडेल क्राफ्ट रिएक्शन से बनता है। कैसे बनता है आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। द माइनर प्रोडक्ट ऑप्टेन व्हेन एनिसोल ऑन मिथाइलेशन। अब एनिसोल का मिथाइलेशन करेंगे, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा देंगे एनिसोल के ऊपर, तो मेजर कौन सा बनता है, पैरा, है ना, माइनर कौन सा, ऑर्थो। तो आपके पास जो आंसर होगा ऑर्थो, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, असाइलेशन ऑफ अल्काइल फिनाइल ईथर गिव्स। असाइलेशन करना है अल्काइल फिनाइल ईथर का। देखिए अल्काइल फिनाइल ईथर, तो ये रिंग है आपके पास, ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, ऑक्सीजन, और ये आर है, तो अल्काइल फिनाइल ईथर है। असाइलेशन करना, असाइलेशन मतलब आपको क्या करना है, RC डबल बॉन्ड और Cl लगाना है, तो पैरा से H निकलेगा, और यहाँ Cl, ये असाइल ग्रुप यहाँ लगा दीजिए। तो क्या बनेगा नाम बताइए, इसका नाम बनेगा फोर, फोर अल्कोक्सी। देख लेते क्या बने, फोर अल्कोक्सी, टू तो नहीं बनेगा भाई, ठीक है। तो नाम आ जाएगा फोर अल्कोक्सी, फोर अल्कोक्सी अल्काइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, फोर अल्कोक्सी फिनाइल कीटोन क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है, क्योंकि पैरा से H निकाल, तो आंसर सी हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल रिएक्शन है ये भी, 116 नंबर का। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ से पैरा से H निकालेंगे, इसके यहाँ से H और यहाँ Cl लगा दीजिए। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, अनहाइड्रस AlCl, फ्रेडेल क्राफ्ट एसिटिलेशन बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, तो इसमें आपका पैरा पे लगना चाहिए, तो डी हो जाएगा। ठीक है, डी ग्रुप आ जाएगा। इसी को अपन असाइलेशन कहते हैं जनरली। फोर मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, फोर मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन चाहिए। अब एसिटोफेनॉन क्या होता है बोलिए बेटा, बेंजीन, ऊपर क्या आता है बताओ, ओ, सॉरी, C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड OCH3, ये एसिटोफेनॉन है। और क्या पूछा है, फोर मिथॉक्सी, तो फोर मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन बनाना है। तो देख लीजिए इसमें बनेगा क्या, एक, दो, तीन कार्बन है इसमें, है ना। तो इसमें कितने, एक है, तो ये तो फोर मिथॉक्सी तो है, पर यहाँ दो ही कार्बन चाहिए, तो ऑप्शन ए कट गया। अब बताइए यहाँ वापस एक, दो, तीन कार्बन है, तो ऑप्शन बी भी कट गया, राइट, क्योंकि अपने को दो ही कार्बन चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहाँ तो ये तो हो ही नहीं सकता, वापस इसमें तीन कार्बन है, यहाँ पे देखो दो कार्बन, तो आंसर सी हो जाएगा। पैरा से H निकाल देंगे इसके, और यहाँ से Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डाइथाइल इथर सेफ एनेस्थेटिक एजेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इट अफेक्ट क्विकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ, इट इज मोर सोल्यूबल इन, हाँ आंसर है बस यही आंसर, इट इज मोर सोल्यूबल इन फैटी एसिड देन वाटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज एसिडिक एजेंट। तो इसमें से कौन सा यूज नहीं करते, हेलो मतलब हेलोथेन यूज करते हैं, डाइथाइल ईथर ये सब यूज करते, तो आंसर डी। ठीक है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट ऑप्टिकल एक्टिव ईथर,
व्हेन रिएक्टेड विद कोल्ड HI, लोअर मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल एक्टिव चाहिए, ठीक है। तो आंसर ऑप्टिकल एक्टिव के लिए बताइए कौन सा बनेगा। सिंपल आंसर है, बी बनेगा, ब्यूटेन टू ऑल। देखो सी, सी, यहाँ सी, नीचे OH और यहाँ सी, ठीक है। ये H और यहाँ CH3, यहाँ CH2 और ये CH3। तो इसमें देखो ये कायरल कार्बन है, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो हीटिंग लिखा है वापस, ठीक है। अगर हीटिंग लिखा है तो क्या करेंगे बताइए अब जल्दी से। हीटिंग लिखा है, दोनों तरफ ब्रोमीन जोड़ देंगे, है ना। तो इस तरफ भी ब्रोमीन, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कितने कार्बन टोटल, एक, दो, तीन। तो ये वाला OH हटके भी यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, हीटिंग दिया है ना। तो मैं आपको बताया था, यहाँ इस वाले को मैं इस तरफ करके देता हूँ आपको, ये C, नीचे ब्रोमीन लगाए, फिर वापस C, और यहाँ ऑक्सीजन इधर C, इस तरह से लगाए। एक मिनट, देखिए। तो यहाँ पे आपके पास C, कितने हो गए, तीन हो गए। नीचे कौन है बेटा, BR है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा OCC, ठीक है। अब क्या डालना है, हीटिंग करना है। तो हीटिंग करना है तो इस तरफ बताइए कितने HBr यूज करेंगे, अब अपन दो यूज कर लेंगे, है ना। पर यहाँ पे ना BR नहीं, सॉरी, यहाँ पे कौन है, OH है। तो यहाँ पे ना कितने HBr यूज हो जाएंगे, तीन HBr यूज हो जाएंगे। तीन कैसे, पहले तो ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से, H2O, इधर ब्रोमीन लगेगा। फिर यहाँ पे कैसे बनेगा, C, यहाँ ब्रोमीन और नीचे की तरफ ब्रोमीन, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देख लेते भाई एक मिनट। C2H5Br तो बनेगा ही बनेगा। CH3CH को BR और CH2, आंसर बी हो जाएगा। द अननोन कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल विल बिहेव दिस मैनर। कौन रिएक्ट नहीं हो रहा, डज नॉट सोडियम मेटल, तो आपको पता ही है, ईथर, है ना। चलिए नेक्स्ट, अ कंपाउंड C4H10 डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, वापस वही ईथर आ जाएगा, डाई इथाइल ईथर, है ना। पढ़िए आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन ए इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ HI, इट इज कन्वर्टेड टू सिंगल अल्काइल है, मतलब इथाइल आयोडाइड बना तो दोनों तरफ इथाइल इथाइल चाहिए ना। 124 नीट का क्वेश्चन है ये, 2020 का। एनिसोल ऑन क्लीवेज, एनिसोल। अब एनिसोल क्या है बताइए, बेंजीन। ऊपर क्या आ जाएगा, OCH3, ठीक है। अब मैंने आपको इसके पहले कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनिसोल, ये CH3 आपके पास। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेगे बताइए, यही तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इस तरफ क्या आ जाएगा बोलिए बेटा, आयोडीन, इस तरफ H आ जाएगा, ठीक है। तो फेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड बनेगा, फेनॉल प्लस मिथाइल, तो आंसर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सब अच्छे समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भाई कंजूसी मत करो लाइक करने के लिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका फेनॉल डिस्कस करेंगे, तो मुझे लगता है अल्कोहल और इथर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फेनॉल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।